दोस्तों नमस्कार। लंबे अरसे तक केंद्र में भी मंत्री रह चुके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो भाजपा में जाते जाते रुक गए, लेकिन 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले कांग्रेसियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। नेहरू गांधी परिवार के करीबी तक मुश्किल वक्त में कांग्रेस का साथ छोड़ने में संकोच नहीं कर रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और RPN सिंह जैसे नामों वाली इस फहरिस्त में महाराष्ट्र के मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण और मध्य प्रदेश के सुरेश पचौरी तक जुड़ चुके हैं। 2014 में केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद ज्यादातर राज्यों की सत्ता से भी बेदखल हो चुकी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देश की सबसे पुरानी पार्टी में दल बदल की जैसी सुनामी आई हुई है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जब पीढ़ियों से कांग्रेसी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक हाथ का साथ छोड़ रहे हैं, तब ऐसे पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों की गिनती कर पाना भी आसान नहीं, जिन्होंने सत्ता राजनीति की हवा के साथ साथ रास्ता बदल लिया। आदर्श घोटाले में बदनाम हुए अशोक चव्हाण को कांग्रेस महाराष्ट्र जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा क्या दे सकती थी। मिलिंद और उनसे पहले उनके पिता मुरली देवड़ा को भी कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री बनाया ही था। सुरेश पचौरी कभी जनाधार वाले नेता नहीं रहे, पर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उनकी गिनती बेहद ताकतवर मंत्रियों में होती थी। जनाधार विहीन गुलाम नबी आजाद भी दशकों तक कांग्रेस आला कमान का अंग माने गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और RPN सिंह तो राहुल गांधी की मंडली के सदस्य ही माने जाते थे। जब संकट में ऐसे साथी भी साथ छोड़ जाएं, तब राजस्थान में हाल ही में 2 पूर्व मंत्रियों, 1 पूर्व सांसद और 5 पूर्व विधायकों का कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो जाना ज्यादा नहीं चौंकाता। इनमें लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिछपाल मिर्धा, खिलाड़ीलाल वैरवा, आलोक बेनीवाल, विजयपाल मिर्धा जैसे भी नाम शामिल हैं। एक पूर्व मंत्री ने दल बदल का जो कारण बताया वह भी कम हास्यास्पद नहीं। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री तो बनाया गया, पर ट्रांसफर का अधिकार नहीं दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग कितना बड़ा कारोबार बन चुका है सभी जानते हैं, पर यदि जनता के हित में मंत्री जी को यह दर्द था तो तभी क्यों नहीं मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस दल बदल पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिप्पणी भी की कि जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कांग्रेस ने पहचान दी, केंद्र और राज्य में मंत्री बनाया, पार्टी में बड़े पदों पर बिठाया, लेकिन मुश्किल वक्त में वे कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी टिप्पणी पहली बार नहीं आई है। जब भी किसी बड़े नेता ने पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस ने बताया है कि उसे क्या क्या दिया गया। बेशक दिया होगा, पर फिर सवाल उठते हैं, क्या जो कुछ दिया वे उसके लायक नहीं थे? अगर लायक न होने पर भी दिया तो देश प्रदेश या पार्टी के हितों से खिलवाड़ क्यों किया? अगर लायक होने के चलते दिया तो अब उसका एहसान जताने का क्या अर्थ है? वैसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि नेताओं को पहचान देने का दावा करने वाली कांग्रेस को खुद अपने नेताओं की क्या सही पहचान नहीं? ये सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद से बड़ी संख्या में दल बदल करने वाले कांग्रेसियों में 35% के आसपास तो सांसद विधायक ही शामिल रहे हैं। इनमें से 35% विधायक भाजपा में गए। 20% के आसपास कांग्रेसी चुनावी उम्मीदवारों ने भी पार्टी छोड़ दी। वैसे तथ्य यह भी है कि कांग्रेस छोड़ने वाले सभी नेता भाजपा में नहीं गए। मसलन महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सुष्मिता देव और फिल्म अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में गए। मिलिंद देवड़ा भी शिंदे की शिवसेना में गए। एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने निराश होकर कांग्रेस तो छोड़ दी, पर किसी पार्टी में गए नहीं। ऐसा भी नहीं कि भाजपा पर अपने नेताओं को साम दाम दंड भेद से तोड़ने के आरोप लगाने वाली कांग्रेस दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल नहीं करती। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पूर्व भाजपाई हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार हालांकि बाद में वापस भाजपा में लौट गए, पर कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव तो लड़वाया ही था। हिसार से भाजपा सांसद रहे पूर्व IAS अधिकारी विजय सिंह का कांग्रेस ने बाहें फैलाकर स्वागत किया ही है। दरअसल राजनीति में सत्ता लोलुपता एक वास्तविकता है, इसलिए सच यही है कि ज्यादातर नेता सिर्फ सत्ता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी के आश्वासन
अथवा फिर उसकी संभावना पर ही दल बदल करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एंड कंपनी या अजित पवार एंड कंपनी ने किया। पर ऐसे दल बदलुओं या पाला बदलुओं से परहेज किसी दल ने कभी नहीं किया। आखिर कांग्रेस को धता बताकर तृणमूल कांग्रेस में चले गए शत्रुघ्न सिन्हा आए तो भाजपा से ही थे। दल बदलुओं के इतने सारे उदाहरणों से आपके मन में राजनीति में नैतिकता का स्वाभाविक सवाल उठ सकता है। पर जब न्यायमूर्ति कहे जाने वाले हाई कोर्ट के जज तक इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए किसी दल में शामिल होने में संकोच नहीं करते, तो बेचारे सत्ता के खिलाड़ियों से नैतिकता की उम्मीद ज्यादा न्याय संगत नहीं लगती। जाहिर है, जब तक राजनीतिक दल खुद तात्कालिक लाभ के लिए ऐसे दल बदलुओं पर दांव लगाने से परहेज नहीं करते, तब तक दल बदल का कैंसर भारत की राजनीतिक व्यवस्था और लोकतंत्र को अंदर से खोखला करता रहेगा। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।